हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक की यहाँ पे हमने बात करने वाले हैं। देखिए एक हिडन स्टॉक जो कि मात्र 124 के आसपास अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उन्होंने हमको बहुत बेहतरीन रन दिया। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर रहा है। मैं कहूंगा स्टार्ट कर रहा है कि स्टार्ट कर चुका है, बट अपॉर्चुनिटीज क्या देखने को मिल रही है, अगर है तो रिस्क कितना है। तो चलिए इन सारी चीजों को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। यहां पे हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी लॉजिस्टिक लिमिटेड की। इससे पहले अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक कंपनीज में, हम आपके लिए कौन कौन से स्टॉक्स लेके आए थे। वीआरएल लॉजिस्टिक क्यों लेके आए थे, जरा ध्यान से देखिए, तसल्ली से और समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल यहां पे बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन जब हम ने ये इंपल्स के बाद ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई दिखी थी 240 के आसपास, तो आपके लिए वीआरएल लॉजिस्टिक का शेयर लेके आए थे। और आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर इसने आपको दबा के, मतलब भर के रिटर्न दिया है। अब इसके अलावा और कौन सा स्टॉक हमारे पास आया था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो जरूर ऑल कार्गो को तो आप नहीं भूल सकते। सेम चीज हमको ऑल कार्गो में भी देखने को मिली थी, और फिर हम इसका स्टॉक भी, और जो टारगेट यहाँ पे ऑल कार्गो के लिए रखा गया था वो टारगेट इसने इजीली अचीव कर लिया। देखिए इंपल्स करेक्शन, इंपल्स और टारगेट जो है वो 210 से 190 से ऊपर ही था, ऑलमोस्ट 210 220 जितना भी जाए इस रेंज में, और ये इसने बहुत आसानी से अचीव कर लिया। अब आपको क्या ये 140 138 के आसपास ये स्टॉक भी हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अगर आपने नहीं देखे तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ऊपर आई बटन पे, क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था। और इस बेसिक हमारा क्या फॉर्मूला, बेसिक इंपल्स बनेगी तो करेक्शन आएगी, करेक्शन आएगी तो मौके आपको मिलेंगे। अगर हाँ ये भागना स्टार्ट कर दिया तो फिर से आपको करेक्शन अगर देखनी है तो जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे। कैसे देखोगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पार्ट है वीकली का। अब देखिए वीकली पे कहां कहां करेक्शन मिली, ये एक करेक्शन, ये रैली, और अगर आप डेली पे देखोगे तो ये छोटे छोटे जो करेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज कैप्चर कर सकते हो। आपको गए तो बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन आज जिस स्टॉक का वीडियो हम लेके आए हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि अभी प्राइस में मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे मंथली चार्ट है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर जो वो स्टॉक्स मूवमेंट दिखा चुके हैं इंपल्स के बाद करेक्शन की। ये देखिए, और वो कहां जा चुके हैं, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपके दे चुके हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये मान के चलिए जो ये मंथली की ज्वाइंट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 110 के लेवल के आसपास, बस इसके पार ही ये अभी गया। मतलब ये मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक की सिचुएशन भी आपको देखने को मिल रही है। आपको हाँ यार ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। बट हमेशा याद रखें, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस डर के माहौल में अगर आप रिस्क को मैनेज करते हो, हमेशा याद रखें नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स। अब आपको कि कैसे होता क्या है कि मार्केट जब गिरती है, और अगर मान लो कि आने वाले टाइम पे और बड़ी गिरावट भी आ सकती है, मार्केट अनसर्टेन है, उसी के लिए तो रिस्क मैनेजमेंट लगाए जाते हैं। अगर आप उन्हीं को साइड रख दोगे तो आप अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा गवा सकते हो। और हमेशा रिस्क उतना ही लेना है जितना अफोर्डेबल रेंज में है। अगर रिस्क आपकी अफोर्डेबल रेंज में नहीं है तो उसके बाद आपको पोजीशन का साइज रिड्यूस कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हो। हमेशा इस चीज को याद रखें, रिस्क फैक्टर इज द टॉप मोस्ट फैक्टर मैं कहूंगा अगर आपको मार्केट में बने रहना है। आपकी अपनी कैपिटल, वो प्रेशियस कैपिटल को बचाना आपका पहला गोल है। ये देखिए अब आपको क्या रैली देखने को मिल रही है। यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट मंथली पर ड्रॉ कर दूं तो सिचुएशन आप देखिए, यहाँ पे जो आपका स्पाइक्स थी वो खत्म होगी। अब ये देखिए इंपल्स बनी ये करेक्शन, इंपल्स बनी ये करेक्शन, और इंपल्स स्टार्ट है ये। अब छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे हमको पिक्चर। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए, आपको क्या हाँ यार चीजें तो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और पिक्चर को और क्लियर करते हैं, यानी कि वीकली पे। क्यों ये स्टॉक हमारी अभी रडार में आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं वीकली चार्ट पे जाता हूं। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द करेक्शन पार्ट, यू विल लर्न सो मैनी थिंग। फर्स्ट दिस इंपल्स, देन दिस करेक्शन, अमेजिंग करेक्शन, बुलिश क्रॉस भी बन गया। इस इंपल्स की वजह से ये मूविंग एवरेजेस ने बुलिश क्रॉस बना दिया। व्हाट डज दिस मीन,
देखिए ये मूविंग एवरेजेस 20-50 EMA ये प्राइस का ही ये एवरेज है, तो प्राइस इज योर लीडिंग इंडिकेटर एंड ऑल दीज इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज प्राइस tells you where it is going. देखिए impulse correction, always understand this part and never ignore these things like the volume in the impulse, the volume in the correction. हमेशा वॉल्यूम जब आप देखते हो इम्पल्स में वो बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम इन द करेक्शन। अब आप देखिए पूरी की पूरी करेक्शन लेग को जब आप देखोगे आपको हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही चीज है, और फिर आता है फिर से इम्पल्स। अब आप कहोगे वाह ये तो स्टार्टिंग होगी, यानी कि मंथली का जो इम्पल्स के बाद करेक्शन था फिर इम्पल्स बना उसकी स्टार्टिंग हो गई। अब इस स्टार्टिंग के दौरान आपको इम्पल्स बनी है छोटे टाइम फ्रेम पे, करेक्शन बनी है और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर अगली करेक्शन आएगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब ये अपॉर्चुनिटीज इम्पल्स के बाद करेक्शन आई पिछले 2-3 दिनों की गिरावट में और ये अपॉर्चुनिटी। अब चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे तो काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है, जरा इसका लाइन चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये लाइन चार्ट ब्रेकआउट और अभी पुल बैक की सीरीज चल रही है। वॉल्यूम देखिए, बड़ी कैंडल बहुत ही छोटी कैंडल, वॉल्यूम की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यही तो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं आरएसआई की तरफ। आरएसआई कहां है? सुपर मोमेंटम एरिया पे रेस्ट ले रहा है। अब ये वापसी जब अगले वीक देखने को मिल सकती है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। हर टाइम फ्रेम को हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहे वो सीमित टाइम फ्रेम पे सीमित ना रहे और उसको हम और अच्छे तरीके से समझ पाए। नाउ अंडरस्टैंड दिस इम्पल्स पार्ट। इस इम्पल्स को भी अगर आप देखिए कैसी बनी इम्पल्स, आप कहोगे इसको फ्लैग है, ये पेनेंट है, हम क्या कहते हैं सिंपल करेक्शन है। और देखिए रैली, और इसको अगर आप देखोगे जैसे वीकली पे अभी बुलिश क्रॉस के बाद की सिचुएशन बन रही है ना, इसको आप ये मान के चलिए कि भाई जब ये इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, इसको मैं कहता हूँ ऑर्डर बिल्टअप, बहुत बढ़िया बिल्डअप हो रहा है ऑर्डर का और उसके बाद धमाका होता है। अब आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन पूरी इस करेक्शन के दौरान देखिए भाई वॉल्यूम कहाँ गया? आप कहोगे वॉल्यूम रेस्ट कर रहा है, ये खाली दिखावा है, बाकी वॉल्यूम रेस्ट कर रहा है। आप सोचोगे इतने बड़े अप डाउन देखने को मिल रहे हैं लेकिन वॉल्यूम का तो कहीं अता पता है ही नहीं। वॉल्यूम तब जनरेट होगा जब वॉल्यूम आपको दिखेगा स्मार्ट मनी एक्टिवेट होगी। ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्मार्ट मनी वर्क फ्लो की कहां से स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है। और ये पूरी करेक्शन के दौरान स्मार्ट मनी धीरे धीरे हल्का हल्का करके आपको प्राइसेस को फॉल करवा रही थी ताकि उसको अगर खरीदना होगा तो अच्छी प्राइसिंग पे खरीदते रहेगी। फिर आता है बड़ा जंप। नाउ अंडरस्टैंड इस जंप ने क्या किया? इस जंप ने आपके मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और प्राइस एक्शन को ब्रेक कर दिया। देख रहे हो इस पार्ट को? तो हमेशा जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं कहूं हाई लो हायर हाई, तो एक करेक्शन एक काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिलेगा और वही ये आया है पिछले 4-5 दिनों की गिरावट में और वापसी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ कमिंग ऑन टू द पुल बैक पार्ट, ऑलवेज अंडरस्टैंड that the pullback or a correction, whatever it is, the volume should be less than the volume of impulse part. This is a impulse, this is a correction or a kind of pullback. You can say this is an impulse, again a pullback, और आप कहोगे हाँ भाई volume in comparison to the impulse part is very less. It means क्योंकि ये हमारा कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, we are looking for a monthly time frame, a monthly impulse, and you can just see what is happening here. अमेजिंग। आप कहोगे वाह, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हम बात करने वाले हैं फिब लेवल्स की। नाउ जस्ट सी द इंपल्स एंड द करेक्शन, बहुत ही बढ़िया स्वीट स्पॉट एरिया 70.5%। स्वीट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट, ये एरिया देखिए जब भी ये पुल बैक आता है तो इसको स्वीट स्पॉट एरिया कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स की मैं कहूंगा, अगर मैं ये कैंडल्स की आपको इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, देखिए मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी और आप कहोगे वाह अब ये कहां पहुंच गया। अब ये मेरा जो जीरो का पार्ट है ये मैं थोड़ा सा और ऊपर मुझे करना पड़ेगा और जो 1 का पार्ट है वो भी मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट ही करके फ्रेश फिब लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि ये जो लाइन चार्ट होते हैं ये क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। तब ये आपका कहां पहुंच गया? ऑलमोस्ट 61। और अगर मैं इसको थोड़ा सा प्राइस का अभी भी मैं कहूंगा ये डाउन है, अप गया तो वही 70.5 से 62% के आसपास की रेंज
बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए। समझ गए? विक्स का क्या जो मैं कहूँगा विक्स का हो आप इसको या शेडोज का हो, किस तरीके से उनका असर होता है प्राइस में। आप कहोगे हाँ बढ़िया पुल बैक है, तो तैयारी पूरी है और अब इस स्टॉक को फिर से इसके कैंडल ऑन कर देते हैं। समझ जरूर गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, माहेश्वरी लॉजिस्टिक। और अगर आपने ऑल कार्गो देखा तो इसीलिए इन्हीं की तर्ज पे आपके लिए ये वीडियो लेके आए, क्योंकि इन स्टॉक्स की वीडियो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और ये स्टॉक्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मूव किया और बढ़िया इन्होंने रिटर्न दिया। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। और इन स्टॉक्स के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे और ऊपर आई बटन पे भी आप उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।